जिसका मन फल से भरा है, जुड़वा आंखों से बनी दिन की रोशनी, जिसके गर्भ से अनल का जन्म हुआ। मैं लगातार उस देव के बारे में सोचता हूँ, जिनके चरणों से धरित्री हर चीज की उत्पत्ति श्रवण से होती है। धरती से स्वर्ग उगाया है। मैं हर समय उसके बारे में सोचता हूँ। संसार की रचना का मूल कारण मनुष्य है, वह जो तितलियां बनाता है, जिससे वंश मनवंतर की उत्पत्ति हुई, वंशानुगत के रूप में मनाया जाता है। मैं सदैव उन्हीं नारायण का ध्यान करता हूँ। चलो एक बार उससे मिलने चलते हैं। ब्रह्मा ने कहा। रूत ने वैसा ही किया। फिर सबके साथ मिलकर सफेद द्वीप जल्द ही खत्म हो गया। भगवान विष्णु को प्रणाम। फिर हमेशा की तरह वेद मंत्र पढ़े। मैं मन ही मन भगवान विष्णु की स्तुति करता हूँ। विभिन्न सिद्धांत श्रवण पर आधारित हैं। हम एक साथ खड़े हैं। हे व्यास, ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपने दिया है। भव ने विष्णु से ऐसा पूछा। रुद्र कहते हैं, हे देवेश, अब बोलो, देवताओं का देवता कौन है? संसार के प्राणियों की पूजा कहाँ की जाती है? हृदय में किस देवता का ध्यान करेंगे? कैसे कर्मकांड में, धर्म में? कैसे करें विधि विधान से पूजा? यदि आप कोई अनुष्ठान करेंगे तो आपको वह प्राप्त होगा। कृपया अब उसे बताएं। उस ईश्वर का स्वरूप क्या है? इस ब्रह्मांड की रचना एक ईश्वर ने की थी। परिवार का पालन पोषण कोई भगवान नहीं करता। आखिर यह कहाँ गायब हो जाएगा? ये सब और बाकी सब कुछ। आप कहते हैं एवे ओ सर्वाधार। इस प्रकार प्रश्न है कि कई महेश्वर। हरि ने मीठे शब्दों में उत्तर दिया। आठवीं विद्या, परमेश्वर महात्म्य। योग की विभिन्न प्रकार, विभिन्न सिद्धांत। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, रुद्र देवों, राक्षसी उत्तर सर्व करा श्रवण। मैं सभी देवताओं का भगवान हूँ। संदेह है कि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। अमरों की अभिलाषा मुझे जान लेगी। केवल मेरी आराधना और महिमा करो। मेरी पूजा भक्ति से भरी है। मैं उसे प्रदान करने वाला हूँ। विधि, नियम, व्रत से नारायण। यही सत्य है जो मुझे प्रसन्न करता है। ये संसार मैंने ही बनाया है। मैं ही हूँ जो सबका ख्याल रखती हूँ। मैंने एक मछुआरे के रूप में अवतार लिया है। मैं दुष्ट समाज का ध्यान रखता हूँ। मैं मंत्र का देवता हूँ, मंत्र प्रतिपद्य। और मैं ध्यानमग्न उपासक हूँ। ये स्वर्ग मैंने बनाए हैं। मैं स्वर्ग के रूप में गिनूंगा, जो आत्मा दर्शन और ज्ञान का आश्रय है। मैं ही वह आत्मा हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। वक्ता और विषय में ही हूँ। मेरा स्वरूप ही सर्व द्रव्य है। मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। मैं सर्व का सद्गति दाता हूँ। मैं सर्ववेद हूँ, पौराणिक इतिहास हूँ। मुझमें सभी प्रकार की बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। यमनियमादि व्रत के विभिन्न प्रकार होते हैं। मैं धर्म हूँ, मैं नैतिकता हूँ। पूर्व पाखीराज बिंतानंदन, तपस्या में मेरी आराधना की। मैं गरुड़ की तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। मैंने कहा, हे खगपति, वर मांगो। गरुड़ ने कहा, हे हरि, मेरी माता दासी नगेट के कारण बहुत दुखी है। अमृत के बदले में गुलामी। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, देवताओं की पराजय हो, मुझे स्वर्ग का अमृत मिल सकता है। आपके वाहन से इच्छा, और मैं सभी नागों को नष्ट कर दूंगा। मैं सर्वज्ञ हो जाऊंगा। करिबा परिप पुराण प्रणयन। मुझ पर दया करो, हे दयालु। सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। ये सब अगर पाखीराज ने प्रार्थना की, विष्णु कहते हैं, सब सफल होगा। हे गरुड़, जो चाहो, मैं वह सब दया दूंगा। तुम देवताओं को परास्त करने में समर्थ होगे। नगाने बिदारी लोहबे में विक्रम। स्वर्ग से अमृत लाओ, माँ तुम्हें गुलामी से मुक्त कर देगी। पुराण संहिता आप तैयारी करें। मैं अपनी महानता के बारे में बात करूंगा। जो मेरा स्वभाव है वही कहा जाता है। वह फॉर्म आपके सामने भी आ जाएगा। वह पुराण तब द्वारा बनाया जाएगा। इसे गरुड़ पुराण के नाम से जाना जाएगा। गरुड़ पुराण सभी पुराणों में से एक है। बेशक
लोहवे की प्रसिद्धि सुनी जाती है। जैसे लोग गाते हैं, वैसे ही मुझे भी गाओ। कीर्तनिया भी तुम्हारे जैसा ही होगा। विचार सदैव मुझ में मिथक लिखेंगे। आपके प्रयास सफल रहेंगे। सुता कहते हैं, इस प्रकार बटनंदन है। हरि प्रसाद लोभी को पुरस्कृत किया गया। मैं अपने हृदय में हरि का ध्यान करता हूँ। फिर उन्होंने पुराण बनाया। यदि आप जानना चाहें तो ये कठिन है। खगपति उस मिथक का वर्णन करते हैं। वह मिथक को एक अनोखे विचार के साथ सुनता है। महामुनि विद्या वाले, जिनका निधन हो गया, उसने एक जले हुए पेड़ को पुनर्जीवित कर दिया। कई मृत चीजें जीवित लोगों के लिए अमृत हैं। यक्षीय उन स्वाहा गरुडोक्त मंत्र है। अवश्य करें इस संजीवनी मंत्र का जाप। इस प्रकार शिव विष्णु स्थान में पद्मासन गरुड़ोक्त कथा सुनते हैं। व्यास मुनिवर ने ब्रह्म स्थान में सुना। फिर मैं व्यास जी का प्रसाद सुनता हूँ। आइए अब उस मिथक के बारे में बात करते हैं। दबा हुआ दिल सुनता है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय, तीरथ की महिमा, देवार्चन, मनवंतर, भुवन वृतांत, वर्ण धर्म, दान धर्म, राजधर्म आदि, षडंग, औषधि, व्रत, उपयोग, श्री विष्णु का स्थूल सूक्ष्म रूप आदि समुदय गरुड़ पुराण में स्थित है। संपूर्ण ब्रह्मांड हरि के गर्भ में है। गरुड़ ने उसे भूखा रख दिया। गरुड़ का दर्शन या स्मरण, निसंदेह नाग नष्ट हो जाते हैं। गरुड़ ने सबसे पहले कहा काश्यपेरे। कश्यप कहते हैं बाद में देव गदाधीरे। श्रवण हरि की सुनता है, इसलिए मैं कीर्तन करूंगा। बस एक दिल से सुनो। अमृत श्रवण मात्र से तुम पवित्र हो जाओगे। सबसे पवित्र वचन गरुड़ पुराण है। भजन सुनने से भक्त पुण्यवान होते हैं।